गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वापस कंटिन्यू कर रहे हैं क्या, रियल नंबर्स को। मतलब क्लास 10 के लिए जो चैप्टर हम पहले देख चुके हैं उसी का आगे का ये पार्ट है। इसमें क्या करना है हम लोग को, थोड़ा सा आगे जो पहला एक्सरसाइज में हम लोग प्रूफ किए थे फॉर्म क्या होता है क्या सब कुछ, उसके बाद अब हम लोग को क्या इस चैप्टर में डील करना है, उसी के लिए स्टार्टिंग जो टॉपिक है उसमें क्या है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के लिए दो डेफिनेशन हम लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखे पहला, it is a number which can be expressed as a product of two or more prime numbers। मतलब कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसको हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर। मतलब दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर जो होता है उसका प्रोडक्ट को जो लिखते हैं वो है हमारा क्या, कंपोजिट नंबर। या सिंपल लैंग्वेज अगर बात करें तो कंपोजिट नंबर वैसा नंबर है जिसका दो से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। more than two factors, ठीक है, more than two factors, ठीक है। तो those number which have more than two factors, एग्जांपल के तौर पे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहले वन का कुछ लेना नहीं है, टू वन से और टू से कटता है, थ्री ये भी वन और थ्री से कटता है खुद से। फिर अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, थ्री टू जा सिक्स, कंपोजिट नंबर मिल रहा है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम टू इंटू टू करें तो क्या मिलेगा, फोर। ठीक है, इसको कौन कौन काट रहा है, वन काट रहा है, टू काट रहा है और खुद फोर, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर हो गया। फिर इसका सिक्स का बात करें तो वन टू थ्री सिक्स। फिर एट का अगर बात करें तो टू इंटू टू और वन तो है, तो वन हो गया पहला फैक्टर, दूसरा हो गया टू, टू टू जा फोर, फिर खुद एट। तो कहने का मतलब क्या है, यहां दिख रहा है तीन चार चार, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए तो कहलाएगा कंपोजिट नंबर। अब इस फॉर्म में याद रखिए या इस फॉर्म में याद रखिए, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग इज कंपोजिट और नंबर और नॉट। मतलब यहाँ एक डाटा दिया हुआ है ये दोनों क्वेश्चन में, इसको हमको चेक करके बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले देखें क्या लिखा, 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस, खास सब क्या देना है, क्या प्लस, तो ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, यहाँ 13, ठीक है। अब देख रहे यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, क्या करना हमको, 13 ले लीजिए कॉमन, बचा क्या 5 इंटू 11, अब प्लस का साइन, इसमें से 13 निकाल ले तो क्या बचा, सिर्फ 1, ठीक है। 13 ब्रैकेट 11 5 जा 55 प्लस 1 कितना आ गया 13 इंटू 56। इतना लिख के हम सिंपल से लिख सकते हैं क्या कि इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों, 13 से कट रहा, 1 से कट रहा, 56 से भी कट रहा। अब 56 का इवन नंबर है तो ये खुद किससे कट रहा है, 2 से कट रहा, ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर से। तो यहाँ लिख रहे हैं द नंबर इज कंपोजिट, ठीक है। अब यहाँ से देखते दूसरा क्वेश्चन के लिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ प्लस के बाद फिर 5, तो सर फिर हम किसको कॉमन लेंगे, इस 5 को और इस 5, तो 5 कॉमन लेंगे, क्या बचा 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, 5 का 5 बाहर, 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, 72 2 जा 144 प्लस 1, दैट मीन्स 5 इंटू 145, ठीक है। तो ये भी देख रहे हैं दो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और इसका खुद का फैक्टर भी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये था हम लोग का पहला टॉपिक कि कंपोजिट नंबर क्या है, कैसे हमको बताना है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाए, तो इसी तरीके से लिख दिया जाएगा जो एनसीईआरटी बुक में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, सो दैट 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर 4 पे पावर हम डिफरेंट डालते जाए, मतलब जैसा कि 4 पे पावर 1 दैट मींस 4, 4 पावर 2 दैट मींस 4 4 जा 16, 4 पावर 3 दैट मींस 64, 4 पावर
4, दैट मीन्स कितना आया 2 5 6, 4 पावर 5 जाते जाएंगे क्या देखिए रिपीटिशन देखिए तो 4 लास्ट डिजिट 6 लास्ट डिजिट, फिर वापस मल्टीप्लाई करें 4 6 4 6 4 6 4, तो ये कभी जीरो नहीं होना। ये न्यूमेरिकली आपको समझना है क्या कि हाँ ये बात सही है। पहले ये सारा चीज से क्लियर हो रहा कि हम 4 पावर चेंज करते गए लेकिन कभी लास्ट में जीरो नहीं आया। अब इसको हमको वर्ड्स में लिख के दिखाना, तो आखिर क्या खासियत है उस नंबर का जिसमें वो जीरो आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वो कौन सा सबसे पहला नंबर है जो जीरो से एंड होता है। तो वो नंबर क्या है 10। सबसे पहला नंबर जो जीरो के साथ एंड होता है वो क्या है 10 है। इसको तोड़ते हैं तो 2 इंटू 5, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी नंबर अगर उसको जीरो से एंड होना है तो उसके पास 2 और 5 ये दोनों होना जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं आएगा, अगर इस फॉर्म में नहीं आया, इस फॉर्म को हम लोग लिखते कैसे हैं 2 पावर m इंटू 5 पावर n। ये फंडामेंटल थ्योरम से आता है कि अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो कोई भी नंबर हो, चाहे 8 हो 6 हो, कोई भी लिया जाए, क्वेश्चन में मिलेगा 6 पावर n या 8 पावर n बना ले, 12 पावर n बना ले, कुछ भी कर ले। ठीक है, ये सब कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, उसके पास ना 2 होगा तो 5 नहीं है, 5 होगा तो 2 नहीं है, मतलब ये दोनों होना जरूरी है तभी वो नंबर जीरो से एंड होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यार क्या लिखे पहला लाइन कि वी नो दैट एवरी नंबर हैज देयर यूनिक फैक्टराइजेशन। हर नंबर का यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, 2 3 4 6 जो भी नंबर है सब एक यूनिक तरीके से टूटता है। ठीक है, उसका फैक्टराइजेशन लिखा जाता है। अब आता है सो 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n कैसे 4 कैसे 2 पावर 2, 2 पावर 2 और उसकी पावर n। तो हम लोग पढ़े थे जूनियर क्लासेस में a टू पावर x और उसकी पावर y। ठीक है, दैट मींस a पावर xy पावर मल्टीप्लाई, दैट मींस 2 into n 2n। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं सिर्फ कौन सा नंबर मिल रहा है हमको 2 मिल रहा है, 5 तो नहीं मिला। इसका मतलब 4 टू द पावर n क्या होगा कभी जीरो नहीं होगा। अब यहां लिखते हैं 4 टू द पावर n does not have 5 as a factor, so from the fundamental theorem we know that 4 to the power n can never end with 0 as it is not in the form of 2 power m into 5 power n। इस तरह से लिख देना है और मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है 4 टू द पावर n 6 टू द पावर n, अब कोई भी दिया हो सबसे पहले क्या करना है उसका फैक्टराइजेशन निकालना। फैक्टराइजेशन निकाल दिया, अब इसे 6 का ही बात करते हैं तो 6 का फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 3, 2 तो मिल गया लेकिन 5 के जगह क्या आ गया 3 आ गया। इसका मतलब अभी ये भी नहीं होने वाला, उसमें भी सेम लिखेंगे 2 3 और उससे पावर n, ये पूरा पावर क्या हो जाएगा n 2 into 3 और उससे पावर n, और इसमें भी हमको अभी 5 नहीं मिला, इसका मतलब ये जीरो नहीं होने वाला है और ये हमको वर्ड्स लिखना है। ठीक है, अब बहुत लोगों को क्या होगा बुक्स में देखिएगा तो ये सब जो लाइन है हम जो जिस तरह से लिखे हैं उसका क्या है जस्ट उल्टे तरीके से, मतलब पहले फैक्टराइजेशन लिखाएगा और ये जो लाइन लिखा हुआ है ना कि उसमें 5 नहीं है फैक्टर इसलिए वो नहीं होने वाला एंड, और बाकी सब कुछ ये सब नीचे आ जाएगा। तो आपके समझ पे है ये क्या कि आप किस तरह से उसको समझते हैं उसका एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो बेटर होगा कि जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग
आप एक्सप्रेस करें, क्योंकि आंसर सही होगा, क्योंकि आप बात सही लिखे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कहने का मतलब क्या है कि अब बहुत कोई सोचता है कि अरे यार एचसीएफ एलसीएम आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको वो रिपीट कर रही है। अच्छा बात है कि अगर आपको एचसीएफ एलसीएम आता है 1 मार्क्स इजीली मिलेगा। तो कहना क्या है इसमें, क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना दोनों को। तो हम पहले क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन से 126 को सॉल्व किए और 156 को। अब करना क्या है, देख रहे हैं, पहले क्या है 126 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार है 2, 3 कितने बार है, 2 बार, 3 पावर 2 इंटू 7, 156 वो कितने बार, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। अब पावर के नोटेशन में तो पहले जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़े थे, अब पावर के नोटेशन में क्यों पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मेथड में। तो LCM निकालने के लिए और HCF निकालने के लिए तो कुछ नया चीज तो नहीं, वही चीज है, लेकिन क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो कॉमन नंबर है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम पावर वाला को लेना होगा। तो यहाँ पावर कितना 1 और यहाँ है 2, तो मतलब लेंगे क्या 2 पावर 2। यहाँ देख रहे हैं अब 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 पावर 2 को लेंगे। ठीक है, उसका जो नंबर बच गया दोनों, वो दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई, अगर एक नंबर बच रहा तो एक को मल्टीप्लाई, जितना बचेगा वो सारा को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरा निकलेगा एचसीएफ एलसीएम। अब दूसरा एचसीएफ के लिए क्या करना, मिनिमम पावर लेना, एचसीएफ के लिए मिनिमम। तो देख रहे मिनिमम क्या मिल रहा है 2, 3 में क्या कमा रहा है 3, 2 3 जा 6। ठीक है, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 13, 13 7 91, और ये 9 4 36, 36 इंटू 91 कीजिए, ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल सा चीज था क्या कि हमको एलसीएम निकालना है तो मैक्सिमम पावर लेना है, ठीक है, एचसीएफ लेना है तो मिनिमम पावर लेना है। अगर इसमें कोई बच जाता है तो उसको नहीं लेना है, लेकिन इसमें एलसीएम के टर्म में अगर कोई नंबर बच जाता है तो उसको मल्टीप्लाई करना है, बस ये डिफरेंस है। अब एक रूल है यहाँ पे, एक रूल पढ़ना कि इफ A and B are two numbers, अगर A और B दो नंबर है, ठीक है, तो HCF ब्रैकेट में A, B, इसका कहने का मतलब क्या है, A और B का HCF जो है LCM ऑफ A एंड B, और LCM जो है A और B का वो किसके बराबर आएगा, A इंटू B। मतलब वो दोनों नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर लिए थे A और B उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है HCF इंटू LCM, किसका, उसी नंबर का HCF और उसी नंबर का LCM। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कई बार स्टार्टिंग में जब आप लोग का टेस्ट होगा उस वक्त पूछा ही जाएगा। तो इससे क्या होगा, पहले सिंपली हम जानेंगे कि ये एक रूल है। ठीक है, अब इस रूल से हम लोग करते क्या है, जैसे देखिए और इसका फॉर्मूला इससे क्या डिराइव होगा, अगर हमको मान लेते हैं एचसीएफ दिया हुआ है और दोनों नंबर दिया हुआ, ठीक है, हमको निकालना एलसीएम, तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा A इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय HCF। अगर HCF निकालना हो और एलसीएम दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, वही A इंटू बी बाय LCM। अगर बोले कि HCF एलसीएम दिया हुआ लेकिन एक नंबर गायब है, तो मान लेते हैं A गायब है तो B निकालना, तो B इक्वल टू HCF इंटू LCM बाय A दिया हुआ तो B इक्वल टू, हाँ ठीक है, ये चीज
मतलब अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम बाय वन ऑफ द नंबर, जो दिया हुआ नंबर है वो। ठीक है, इस तरह से हमको सॉल्व करना। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे हम लोग मेंशन किए थे, यहाँ क्या है, क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ अब ब्रैकेट में दो नंबर, तो ये मेरा ए है और ये मेरा बी। ठीक है, और एचसीएफ का वैल्यू कितना है, 18। एलसीएम हमको किसका निकालना है, उसी ए और बी का। तो हम जानते हैं HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो एचसीएफ का वैल्यू कितना है, 18 इंटू LCM इक्वल टू 252 इंटू 594। ठीक है, ये चीज मिल गया। अब ये मल्टीप्लाई में होता जाने पे डिवाइड, तो LCM इक्वल टू 252 इंटू 594 बाय 18। ठीक है, ये चीज हमको मिल गया। अब इसको हम लोग थोड़ा डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल से 9 बार में 1 2 6, 3 के टेबल से 3 बार में 4 2, ये 1 बार में ये 14, दैट मीन्स 14 इंटू 594। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको आ गया क्या, आंसर। ठीक है, ये चीज है हम लोग का सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा कि एचसीएफ दे दिया या एलसीएम दे दिया, दोनों नंबर में से एक मिसिंग, या एचसीएफ दिया इस कंडीशन में तो एलसीएम मिसिंग है, उसको निकालना है। तो क्वेश्चन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यही रखना कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू ए इनटू बी, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ये चीज। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्टार्ट। अब हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे हमको समझना क्या है कि वो क्या सॉल्व करने बोला है या क्या नहीं सॉल्व करने। तो सिंपल से एक क्वेश्चन देखा गया, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर पता करना है जो 245 को भी डिवाइड कर रहा है और 1037 को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, डिवाइड करते वक्त 5 रिमाइंडर बच जा रहा है, 5 रिमाइंडर बच जा रहा, तो मतलब उस समय वो डिविजिबल नहीं, मतलब ये दोनों फॉर्म में डिविजिबल नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करें हम लोग, 245 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा, 240 एंड 1037 माइनस 5 इक्वल टू 1032। ये दोनों जो है जब माइनस कर, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को पहले से ही क्या कर दिया, हटा दिया, तो मिल गया हमको वैसा नंबर। ये दोनों वो नंबर है जो डिविजिबल होगा। ठीक है, आर द रिक्वायर्ड आर द डिविजिबल रिक्वायर्ड नंबर, डिविजिबल नंबर बाय द रिक्वायर्ड नंबर। मतलब ये दोनों डिविजिबल नंबर है किससे, जो रिक्वायर्ड नंबर जिससे ये डिवाइड हो रहा उस नंबर से, ये दोनों डिविजन नंबर। अब सिंपली क्या करेंगे, 240 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 1032 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 120 60 30 कितना आ जाएगा, 15 3 से 5। ठीक है, इसमें करें 2 से 5 1 6, फिर 2 से 2 5 8, ठीक है, फिर 2 से 1 2 9, फिर 3 से 4 3, और कुछ, और तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको लिख लेना है, 240 इक्वल टू क्या आ गया, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया। अब 1032 के लिए, 1032 के लिए तो 1 2 3 बार तो 2 की पावर 3
इंटू एक बार 3 इंटू 43। अब हमको यहाँ समझिए वापस कि हमको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। लार्जेस्ट नंबर, वो बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है जो ये दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, कॉमन फैक्टर के लिए एचसीएफ। तो HCF इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कॉमन पावर क्या जाएगा, मैक्सिमम कॉमन पावर 2 पे पावर 3 इंटू 3, ठीक है। कितना आ गया, 8 3 जा 24, 24 से दोनों का दोनों क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, क्लियर। अब अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा रिमाइंडर जो है दोनों में सेम ही हो। कई बार क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या होगा, अलग अलग होगा, फर्स्ट नंबर में कुछ और मैच, सेकंड में कुछ और। अगर 3 नंबर हो तो उसमें तीनों रिमाइंडर अलग हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट वर्ड अगर यूज कर रहा हो तो वहां पे हम लोग को मैक्सिमम चांस यही है कि उसमें क्या पूछ रहा है, एचसीएफ उस नंबर का, ठीक है। ये चीज हो गया। अब एक क्वेश्चन वैसा बताया इसमें एलसीएम हमको निकालना है, चलिए देखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें हम बोल रहे कि एलसीएम का टर्म आएगा, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा समझना चाहिए कि क्यों एलसीएम आया। रवि एंड शिखा, मेरा ही नाम है, और शिखा रियलिटी बोले तो मेरी फ्रेंड का ही नाम था, ठीक है, वो साथ में पढ़ते थे हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, जूनियर से यही रिपीट हो रहा, तो अभी तक अच्छा लगता है कहीं कोई। तो रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर फील्ड, ये दोनों क्या है, एक सर्कुलर फील्ड के अराउंड गाड़ी चला रही है, मान लो दौड़ रहे हैं। तो रवि जो है, मतलब हम जो है 16 मिनट लगा रहे हैं एक चक्कर लगाने के लिए, वहीं शिखा जो मेरी फ्रेंड है वो कितना लगा रही है, 20 मिनट उसी सर्कुलर फील्ड के अराउंड दौड़ने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए। हम लोग दोनों जो है एक ही जगह और एक ही टाइम पे स्टार्ट किए दौड़ या गाड़ी को चलाना, ठीक है। और डायरेक्शन भी हम लोग क्या था, सेम। तो बोलता आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन। कहने का मतलब क्या है कि हम अपना हिसाब दिखा रहे हैं कि हम कैसे चल रहे हैं, और यहाँ है मेरी फ्रेंड शिखा, ठीक है। तो ये क्या है, पहला राउंड के लिए 16, दूसरा के लिए क्या लगा 32 मिनट्स पे पहुंचे, तीसरा 48, ऐसे जा रहे हैं। इसके लिए क्या हो दिख रहा है 20, फिर 40, ठीक है, फिर इसका 60, फिर 80, मतलब चौथा राउंड कर रही है, इधर आ रही है। फिर यहाँ तो 64 और 80, मतलब जब हम फिफ्थ राउंड कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं फिफ्थ राउंड घूम गए हैं, तो वहां पे हम क्या स्टार्टिंग पॉइंट पे, और इसका जो फोर्थ राउंड है जब वो कहाँ पे 4 राउंड की है तब उसको 80 मिनट लग रहा, उस टाइम पे वो क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, और हम फिफ्थ राउंड पे कहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से क्या समझ सकते हैं कि हमको क्या करना पड़ रहा, एलसीएम निकालना पड़ रहा, इसको क्या मल्टीपल किया गया, ठीक है। एलसीएम मतलब क्या था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमको मल्टीपल के टर्म में दिखना पड़ा। अब सिंपल था, हम लोग बुक के अकॉर्डिंग आ जाए, क्या लिखेंगे 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 की पावर 4। 20 का क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5। अभी हम बताए थे एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ठीक है, हमको लेना है क्या बड़ा वाला नंबर, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू जो नंबर बच जाता है उसको मल्टीप्लाई, तो 16 5 जा 80 मिनट्स, 80 मिनट पे हम लोग सीखा और हम दोनों एक ही जगह पे मीट कर जाएंगे, ठीक है। अब 80 मिनट्स का मतलब कितना हो गया 60 मिनट प्लस 20 मिनट, दैट मीन्स 1 आवर 20 मिनट्स के बाद हम लोग दोबारा एक ही जगह पे मिलेंगे। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन जहाँ पे क्या एलसीएम का टर्म मिलेगा। एक क्वेश्चन होगा काजू वाला, ठीक है, काजू और बर्फी का, उसमें क्या है 2 मिठाई दिया हुआ डिब्बा है, उसको पैक करना है। उसे क्वेश्चन में क्या करना है, मान लेते पहले एचसीएफ जो आएगा और टोटल अमाउंट ऑफ क्या दिया काजू और बर्फी, उसे क्या करना है उस एचसीएफ से डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे
हमको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। स्टार्ट। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो थर्ड एक्सरसाइज के लिए टॉपिक है क्या, उसमें है हम लोग क्या फंडामेंटल थ्योरम अभी हमने जो पढ़े थे 2 पे पावर 5 इंटू 5 पावर n, कोई भी चीज का n होना 0 के लिए वो जो पढ़े थे उसका यहाँ पे दोबारा हमको यूज देखने को मिलेगा। क्या ये क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक वेदर गिवन नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉट। बोलता है कि डिवाइड हमको नहीं करना है और बताना भी है कि वो कट रहा है या नहीं कट रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है पहले समझिए। मान लेते जैसे इस तरह से कोई एक नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। जैसे हम लोग लिखते हैं 2/5, ठीक है, ये एक दूसरे का डिवाइजर नहीं है, तो मतलब ये सिंपल फॉर्म में है या नहीं है। तो सिंपल से पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा है पहले के लिए, ए नंबर के लिए 31/2 इंटू 5/3। 31 को ना 2 काट सकता है ना 5 काट सकता है, तो मतलब ये जो पूरा फॉर्म है वो क्या है, सिंपल फॉर्म है। तो पहले लिखेंगे क्या, इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म, अब हमको क्या करना है, हमको जो बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो टर्मिनेटिंग है या नहीं है उसके लिए हम लोग को क्या बताना पड़ता है कि जो डिनोमिनेटर है अगर ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n में है तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। और एक खास बात, अगर ये दोनों के अलावा 3, 7 कोई और नंबर आ जाता है, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं है, ठीक है। ये चीज अब यह समझिए, यहां देख रहे हैं हियर द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म of 2 पे पावर m into 5 पे पावर n, therefore it is terminating, ठीक है। क्या कर दिए, पहले लिख दिए क्या, ये डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में किसमें 2 पावर m into 5 पावर n, और उस इसलिए क्या हो गई है, इट इज टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग हो गया, अब हमको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस भी करना है। एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना हमको कि ये जो पावर था 2 पे और 5 पे उसको क्या करना, इक्वल पावर कर देना। अब हमने लिख रहे दोबारा 31/2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3, तो यहाँ पावर 3 है यहाँ पावर 2 है, तो हमको पावर इक्वल करना है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स क्या हो गया 62/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3। हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे a पे पावर x इंटू b पे पावर x, दैट मीन्स अगर पावर सेम होता है तो बेस क्या हो जाता है, a इंटू बी मल्टीप्लाई और पावर सेम। तो यहाँ भी देख रहे बेस अलग है और पावर सेम है, इसका मतलब क्या हो गया 62/10 पे पावर 3, और 10 पे पावर 3 का मतलब क्या हो गया 62/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 0 2 नंबर लिख लिए पहले, एक जीरो बच गया, इसका मतलब जीरो दे दिए, 1 के बदले डेसिमल आगे जीरो, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। एक बार फिर से क्या किया हम लोग, ये जो नंबर था सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है वो पता कर लिया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उससे क्या करना, टर्मिनेटिंग बताने के लिए अगर डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n में है या नहीं है तो उससे पता चले वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। उसके अलावा जब जैसे हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब अगर टर्मिनेटिंग है तो हमको एक्सप्रेस करना है, नहीं है तो नहीं करना। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको क्या करना है, पावर नीचे जो रहेगा उसको इक्वल कर देना, यहाँ 2 था यहाँ 3 पावर था, तो एक बढ़ाने के लिए ऊपर नीचे हम क्या करें मल्टीप्लाई कर दें 2 से, जिसका कमी हो उसी से मल्टीप्लाई करें।
अगर 5 कम होता तो 5 से करते। तो ये हो गया। अब ऊपर नीचे इसलिए किए ताकि ओवरऑल वैल्यू अगर इसको काटा जाए तो वही है, कोई चेंज नहीं आया। फिर इसका निकालने सॉल्व करके आंसर आ गया, मतलब डिवाइड भी नहीं किया और आंसर भी मेरा आ गया। अब दूसरा वाला देखिए, तो यहाँ हटा रही, देखिए थोड़ा ये वाला में क्या है 33/50। 50 को अगर तोड़ा जाए 25 दूनी 50, 25 टू जा 50, ठीक है। तो 33/2 इंटू 5 पे पावर 2। अब फिर देख रहे हैं 33 को ना 2 काट सकता ना 5, तो ये फिर आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर यहाँ देख रहे हैं 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, मतलब ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। उसके अलावा हमको इसको क्या करना, सॉल्व करना, मतलब एक्सप्रेस करना। तो यहाँ देख रहे हैं 2 पे पावर एक कम है, इसमें एक ज्यादा है, तो फिर वही 2 इंटू 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 66/2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2। फिर सॉल्व कर लेंगे तो 66/10 पे पावर 2, दैट मीन्स 66/100 इक्वल टू 0.66। तो ये है। तीसरा आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। इसको क्या करें, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 1 टू 5, 125 हटे 1000 होता है, 125 इंटू 8 करते हैं तो 1000 आता है। इसको क्या लिखता है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, ठीक है। फिर वही सेम प्रोसेस अपनाना है। तो ये हम लोग का थर्ड एक्सरसाइज के लिए पहला टॉपिक है, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक देख रहे हैं स्टार्ट। अब हम लोग यहाँ जब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग वही मिल रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, फिर वही क्या करना है बिना डिवाइड किए, सो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम लोग क्या प्रूव करते हैं टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का कंडीशन क्या था 2 पावर m इंटू 5 पावर n। अगर ये आ गया तो क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अगर डिवीजन वाला इसके बराबर ना हो, मतलब डिवाइजर जो है वो क्या 2 पावर m इंटू 5 पावर n का फॉर्म में नहीं रहे, तब कहलाएगा क्या नॉन टर्मिनेटिंग। और उसके अलावा कोई प्राइम नंबर उसको डिवाइड कर रहा तो हो जाता है रिपीट में चला जाता है। जैसे हम सिंपल देख सकते हैं 1/3 ऐड करते हैं तो 0.333 ऐसे जाते हैं, 1/20/3 ले लेना तो 6.66 डॉट 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 इस तरह से रिपीट होता है। तो हम लोग को भी वही चीज यहाँ सॉल्व करके दिखाना। चलिए पहले नंबर के लिए देखते हैं 121/2 पे पावर 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 पे पावर 5। सबसे पहले देखिए ये तीनों में से कोई इसका फैक्टर है नहीं, मतलब सिंपल फॉर्म में है नहीं। तो 1 to 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 11 से कटता है, 121 जो 11 इंटू 11 121 आता है। तो 2 से तो नहीं कटने वाला, 3 से भी नहीं कटने वाला और 7 से भी नहीं कटने वाला। इसका मतलब ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हो गया, अब वो क्या करना देखना, लिखेंगे हियर द डिनोमिनेटर टू पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 पे पावर 4 नॉट इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 पावर m। देयरफॉर क्या हो जाएगा इट इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग वर्ड क्यों लगा दिए क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 7 भी जो है एक एक्स्ट्रा क्या आ रहा है प्राइम नंबर, 3 भी आ रहा है प्राइम नंबर, जो इसको डिवाइड करेगा उसी तरह से रिपीटिशन कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ देख रहे हैं 90 है सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ 90 17 को तो कोई नंबर काटते ही नहीं, वो प्राइम नंबर है। अब 90 को तोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा 93 से हम काट रहे हैं कितना गया 30, फिर 2 से 15। अब हम यहाँ उल्टा बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब को आता नहीं, करने का मतलब हम सिंपल तरीके से पहले हम छाट लिए, लेकिन लिख देते हैं सिंपल जो आप लोग को पता है 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, ठीक है। इसका मतलब क्या है 17/2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5। ये भी क्या दिख रहा है हमको
इस फॉर्म पे नहीं दिख रहा है, और ये सिंपल फॉर्म में भी है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो दोनों का पैटर्न वही है, सेम। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें टर्मिनेटिंग, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग करना है। अब एक दो क्वेश्चन जो है वो लास्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको देखना समझना, मतलब कंसेप्ट किस तरह से दे रहे हैं वो समझना आपको, कि क्या कंडीशन रहेगा तो आपको क्या सॉल्व करना है। ये कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर आपको दिक्कत है। ठीक है, सिर्फ बनाने पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या क्या पूछा गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब जो हमारा ये सेकंड लास्ट टॉपिक जो है, इसमें क्या करना है कि कोई भी एक नंबर दे रजिस्टर नंबर, और उससे पूछेगा क्या कि वो डेसिमल नंबर के कितने डिजिट के बाद वो खत्म होगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी उसी तरह से क्वेश्चन दिया है कि 43/2⁴ × 5⁻³ will terminate after how many decimal places, मतलब डेसिमल के बाद किस प्लेस के बाद वो खत्म हो जाएगा, मतलब कंप्लीट कट जाएगा। तो खत्म हो जाएगा, अब हम लोग देख के तो जादूगर है नहीं कि डायरेक्ट बता दें हाँ भैया खत्म, नहीं भगवान है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग देखिए फॉर्म क्या है। तो देख रहे 2⁴ और 5⁻3, मतलब 2 का पावर ज्यादा है, 5 का पावर कम है। इस बार हमको 5 एक बढ़ाएंगे तब जाके नीचे का पावर क्या हो जाए, इक्वल। तो हम ऊपर नीचे क्या कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 215, 43 × 5 215 बाय 2⁴ × 5⁴। अब बेस अलग पावर सेम, तो क्या हो जाता था, बेस को मल्टीप्लाई, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 10⁴। 10⁴ का मतलब कितना, 10,000। ठीक है, तो 215 बाय 10,000। अब डेसिमल डाल रहे हैं तो 0.0215। देखिए सिंपल सा, ऊपर 3 नंबर है, नीचे से 3 जीरो पैक, 215 लिख दिए, एक जीरो बच गया, उसके बदले एक जीरो लिख दिया, 1 था उसके बदले डेसिमल और आगे में नंबर के तौर पे जीरो लगाए। ठीक है, तो कट तो गया, लेकिन कितने नंबर के बाद, 1 2 3 4, 4 के बाद, इसलिए आंसर आ गया 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो क्लास 9 में आप लोग किए थे, वो हम तुरंत दिखा रहे हैं, ये देखिए जैसे क्या था, 0.6 पे रेकरिंग, इसको हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना है, मतलब फ्रैक्शन या p/q के फॉर्म में दिखाना है, जो हम लोग क्लास 9 में सीखे थे। तो हम लोग क्या करते थे इसमें, यहीं पे देख ले रहे कि लेट x = 0.6 पे रेकरिंग। ठीक है, दैट मीन्स कितना हो जा रहा, 0.666 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लिया 1, x = ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये सारा डेसिमल का पीछे वाला पार्ट जो रिपीट है उसको खत्म भी करना, तभी तो वो एक परफेक्ट नंबर आएगा। क्या किया, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, उसे क्या मिल जाएगा, 10x = 6.666 डॉट डॉट डॉट। अब देख रहे हैं डेसिमल के बाद 666 रिपीट, इसके बाद भी, तो अगर हम इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, डेसिमल का पीछे का सारा नंबर खत्म, बच जाएगा क्या, इक्वेशन 2 - 1, तो क्या मिल जाएगा, 10x - x = 6.666 डॉट माइनस 0.666 ऐसे डॉट, तो ये बैक वाला पार्ट खत्म, तो क्या बच गया, 9x = 6, तो x = 6/9, दैट मीन्स 2/3। ठीक है, तो ये चीज हम लोग का था किसके लिए, एक्सप्रेस करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में या p/q फॉर्म में। एक और क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं इसी तरह का, क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं 0.254, इस बार 254 पे क्या किया हुआ, रिकरिंग किया हुआ। 54 का रिकरिंग का मतलब क्या है, ये दोनों जो है रिपीट हो रहा है, फिर वही करेंगे, लेट x = 0.25454 ऐसा, ये इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब इससे मतलब क्या मिली हमको, अब हमको क्या करना है, डेसिमल का ये सारा पीछे वाला नंबर को हटाना, तो सबसे पहले 10 से फिर मल्टीप्लाई करना, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10
इन इक्वेशन 1। अब 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर ये समझिए। रिपीटिशन किसका हो रहा है, 5 4 5 4 का हो रहा है, 2 का रिपीटिशन नहीं हो रहा, इसलिए हम 2 को पहले अलग कर रहे हैं। तो 10x इक्वल टू कितना हो गया, 2.5454 डॉट डॉट डॉट, ये हो मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ आ गया। अब इस इक्वेशन में देखें, अगर फिर इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों नंबर ही बाहर आएगा, फिर 5454 रिपीट। मतलब अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, या सिंपली बोले इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये तीनों नंबर बाहर आ गए। ठीक है, इसको 100 से करने का मतलब इसको है 1000 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000। ठीक है, क्या मिल गया, 1000x इक्वल टू 254.5454 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 में देखें तो इसके पीछे 5454, इसके पीछे भी 5454 रिपीट हो रहा है। यहाँ 10x, यहाँ 1000x, यहाँ डिस्प्ले के बाद 2 है, यहाँ उससे पहले ये है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को माइनस कर दो, मतलब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर दे तो क्या मिलेगा, 1000x माइनस 10x इक्वल टू 254.5454 डॉट 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 माइनस 2.5454 डॉट डॉट डॉट, तो क्या मिलेगा यहाँ से 990x इक्वल टू 254 माइनस 2, ये वाला पार्ट तो खत्म, तो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट माइनस, क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 252 बाय 990, 252 बाय 990। अब इसको और काटना है। ठीक है, काट लेते हैं क्योंकि सिंपल फॉर्म में तो नहीं है। 1 बार में, 2 बार में, 6 बार में, 4 बार में 8, 9 बार में 18, 5, 4 9 5, और कटे किसी चीज से 18। ठीक है, अभी कटे 4 बार में 3 के टेबल से, 4 बार में 12, और 2 बार में 3 के टेबल से 1 बार में, फिर 6 बार में 18, फिर 5 बार में, फिर कट के देखा, ये देख रहे हैं कितने बार है 1 4, ये 5 5, अब कुछ नहीं कटे, दैट मीन्स 14 बाय 55, ये हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के लिए सॉल्यूशन। तो मतलब इस टॉपिक में हम लोग क्या पहले पढ़े कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, उसके बाद डेसिमल तक कितने प्लेसेस के बाद सॉल्व होगा, मतलब खत्म हो जाएगा, और लास्टली क्या पढ़े थे, एक्सप्रेस करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को रेशनल इरेशनल प्रूव करेंगे, मतलब इरेशनल कोई नंबर है या नहीं, जैसे कि स्क्वायर रूट 2 ये इरेशनल है, इसको हमको प्रूव करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रूव किया जाएगा, साथ साथ में क्या करना, हम लोग को पूरा चैप्टर का रिव्यू लेना है कि क्या क्या चीज हम लोग पढ़े।